दूसरी चीज़ ये भी है कि पूरे बिहार में कोई विकल्प नहीं था। लोग मजबूरी के कारण आरजेडी में और जो है कि नीतीश कुमार में और भी पार्टियां हैं उनके साथ जो है कि एक मजबूरी की तरह लगे हुए थे। वही रोटी को जलाकर और जलकर खाते थे। अब वक्त आ गया है, आप रोटी को तावे पे बदलेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। हम इसी तरह से गौरा बौराम विधानसभा की जनता का दिल और दिमाग अब जल चुका है। एक विकल्प के तौर पर आदरणीय प्रशांत जी को धन्यवाद देती है पूरे बिहार की जनता और खासतौर से युवा, जो एक विकल्प के तरफ और एक मजबूत विकल्प सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं दरभंगा जिला के गौरा बौराम विधानसभा में। आपको बता दें कि जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, न जाने कितने काले चिट्ठे खोल रहे हैं हर एक पार्टी के। अभी हम उपस्थित हैं गौरा बौराम में और हमारे सामने में उपस्थित हैं डॉक्टर इफ्तिखार आलम जी, जो संभावित प्रत्याशी के रूप में है प्रशांत किशोर की पार्टी से, जन स्वराज से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी नेता पे आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, तो इस पे क्या कहना है, क्या सत्य है जो कह रहे हैं, ये आरोप कितना सत्य लग रहा है आपको? देखिए, बहुत बहुत आप धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरी गौरा बौराम विधानसभा की जनता को और पूरे बिहार की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप अभी इस समय में लगाया है, और यकीनन प्रशांत जी ने लगाया है, लेकिन प्रशांत जी ने तो एक माचिस की तीली की तरह इन्होंने फेंका है और इसको तो आग लगाने का काम उनके ही पार्टी के जो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, उन लोगों ने तो इसको आग दिया है। तो पहले तो जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है और सच्चाई की बुनियाद पर पूरी आवाम, पूरी जनता पूछ रही है कि आखिर ये सच्चाई क्या है। अगर ये गलत है तो जिन लोगों पर एनडीए और बीजेपी के ये 5 लीडरों पर जो प्रशांत किशोर जी ने ये आरोप लगाया है, तो वो लोग मिलकर साबित कर दें कि प्रशांत जी गलत कह रहे हैं। ये तो खलबली मच चुकी है और ये खलबली मच चुकी है। मैं आपके ऊपर आरोप अगर कर देता हूं और आरोप साबित नहीं है तो ये तो मनगढ़ंत है। लेकिन अगर आप, तो इसका पक्ष और विपक्ष तो है ना। आप ये बात कहने का हक है आपको कि मैंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है वो गलत है, वो झूठा है, वो बेबुनियाद है। तो उसको आप तथ्य, प्रशांत जी की खूबी ये है कि ये तथ्यों के साथ बात करते हैं, और हो सकता है तथ्यों में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन अगर है तो आप अगर वाकई दूध के धुले हैं तो आप आइए, मीडिया में आइए, लोगों को बताइए अपनी सच्चाई और सार्थक बातों को सामने में लाइए। अब बिहार की जनता, खासतौर से बिहार का नौजवान सूझने, समझने बूझने वाला है, वो हर पहलू को समझ रहा है और ये वक्त है कि नौजवान बहुत उत्सुकता से इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है, प्रशांत जी के सवालों को भी सुन रहा है और आपके जवाबों को भी सुनेगा और समय आने पर इसका जवाब भी देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक चौधरी पे जो 200 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया से बचते फिर रहे हैं और कहीं कहीं पे मीडिया हिंदी में सवाल कर रहे थे, इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि उनका दामाद बीजेपी में, बेटी जेडीयू में और बेटी लो जनशक्ति पार्टी में है और खुद वो जेडीयू के नेता है और राइट हैंड कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है सर्वदलीय बैठक में शामिल है और पूरी तरह से राजनीति कर रहा है कि किसी न किसी पार्टी की तरह से केंद्र में रहें और घूसखोरी चलता रहे। अच्छा, ये बताइए कि गौरा बौराम की जनता कैसे देख रहे हैं आप इस बार चुनाव में? देखिए, गौरा बौराम की जनता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार लोगों ने बहुत जोश खरोश के साथ, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ, बहुत जज्बे के साथ महिला नेत्री को, श्रीमती स्वर्णा सिंह जी को बहुत शौक से उनको वोट दिया और उनको जिताया। लेकिन आप आम आवाम से पूछ लीजिए कि उनके जीतने के बाद क्या ये 4 साल, 4.5 साल गुजर गए, कभी लोगों की सुधि लिए, कभी लोगों से मिले? समस्या तो वो दूर की बात है, पहले तो आप मिलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तभी ना एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसके निवारण की बात करेंगे। तो समय ही नहीं है उनको। जब वो समय समाज को देंगे
तब समाज ने अपनी अपनी परेशानी और दुख बताएंगे, तभी आगे कुछ कर सकते हैं। तो उनके पास समय नहीं है लोगों से मिलने का, लोगों की बातों को सुनने का, समझने का। इसलिए अभी पूरे गौरा बौराम की और दूसरी चीज़ ये भी है कि पूरे बिहार में कोई विकल्प नहीं था। लोग मजबूरी के कारण आरजेडी में और जो है कि नीतीश कुमार में और भी पार्टियां हैं उनके साथ जो है कि एक मजबूरी की तरह लगे हुए थे। वही रोटी को जलाकर और जलकर खाते थे। अब वक्त आ गया है, आप रोटी को तावे पे बदलेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। हम इसी तरह से गौरा बौराम विधानसभा की जनता का दिल और दिमाग अब जल चुका है। एक विकल्प के तौर पर आदरणीय प्रशांत जी को धन्यवाद देती है पूरे बिहार की जनता और खासतौर से युवा, जो एक विकल्प के तरफ और एक मजबूत विकल्प सामने आया है और लोग बहुत गहरी निगाहों से देख रहा है कि गौरा बौराम विधानसभा में एक विकल्प आया है और विकल्प के तौर पर आदरणीय प्रशांत जी जिस कैंडिडेट को भी यहाँ से चुनाव के मैदान में लाएंगे, लोग उनका समर्थन करेंगे। अपार समर्थन हो रहा है। लगभग हमारे गौरा बौराम विधानसभा में जानकर खुशी होगी कि 38 से 40 हजार क्या कहते हैं परिवार लाभ कार्ड अभी तक बन चुका है। ये इस बात का सबूत है कि लोगों में जोश है, लोगों में जुनून है और लोग विकल्प की तलाश में थे। आज विकल्प सामने आया है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो भी कैंडिडेट को यहाँ से मौका देंगे, पूरी आवाम और जनता उनको जिताकर विधानसभा भेजेगी और पूरी मुस्तैदी से आगे की हर चीज़ों पर, समस्याओं पर ये बात रखी जाएगी और उसका निवारण होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये थे डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं गौरा बौराम से। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब के बारे में और क्या सोच रहे हैं प्रशांत जी के बारे में, आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए और जुड़े रहो मिड 27 के साथ। धन्यवाद।